हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। रज्जू विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के अंतिम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम लगभग घोषित कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 30 जून तक विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि 30 जून तक सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएं। आपको अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप चैनल पर बताया था कि बीकॉम और बीएससी छठे सेमेस्टर का परिणाम तैयार है, तो छठे सेमेस्टर का परिणाम 25 जून को घोषित हो गया। और बीए का बताया था कि लगभग तैयार है, तो अंतिम दौर में है। देखिए कब तक आ जाता है, 30 जून तक आ जाएगा या उसके पहले भी आ सकता है। 30 जून तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब कौन से पाठ्यक्रम का रिजल्ट बचा हुआ है अंतिम सेमेस्टर का, तो हम आपको बता दें कि सेमेस्टर प्रणाली का बीए छठे सेमेस्टर का लास्ट परिणाम है। इसके अलावा बचा हुआ है बीए बीएससी बीकॉम ईयरली का। इसका ईयरली बीए बीएससी बीकॉम, इसमें बहुत मात्र 1500 छात्र हैं, क्योंकि यह 2020 से सत्र चल रहा है। तो इनका भी पार्ट थर्ड करके लिख कर आएगा कि बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये तो रह गए रिजल्ट के बाद। बाकी सभी रिजल्ट के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में 18 या 19 जून के आसपास में, कि जुलाई में हम आपको एग्जैक्ट जानकारी बाकी समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर जो भी पाठ्यक्रम हैं उनके परीक्षा परिणाम के, तो जुलाई में हम आपको बताएंगे। अभी तक जितने परिणाम आए उसमें रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट ये क्यों दे रहा है, रिजल्ट होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट क्यों दे रहा है, रिजल्ट होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट ये क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह समस्या आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ, MA MSc MCOM में। कहाँ पर मिल जाएगी, MA MSc MCOM EX स्टूडेंट में। MA MSc MCOM EX स्टूडेंट में आपको यह समस्या देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक MA MSc MCOM चतुर्थ सेमेस्टर की कापियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। आपको पता है कि जो रेगुलर के छात्र थे उनका दीर्घ शोध प्रबंध हुआ था, यानी कि कोई भी परीक्षाएं नहीं हुई थी, जबकि जो EX हैं और बैक है उनकी परीक्षाएं हुई थी। तो इनका जब कापियाँ चेक हो जाएंगी, मूल्यांकित हो जाएंगी, तभी परिणाम आएंगे। आपको ये परिणाम ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी MA MSc MCOM फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिए हुए हैं, यानी कि बैक या EX, कौन कौन सा, बैक या EX, उनके परिणाम आपको जुलाई के अंत में देखने को मिलेंगे। 20 जुलाई के बाद ही आप उम्मीद रखिएगा, इसके पहले उम्मीद मत रखिएगा। MA MSc MCOM चतुर्थ सेमेस्टर जिन्होंने बैक या EX स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दी है, उनका परिणाम 20 जुलाई के बाद शो होगा। लेकिन आपकी जो तिथि होगी वह जो परीक्षा तिथि पर अभी रेगुलर का जारी किया गया है, उसी परीक्षा तिथि पर आपको आपका परीक्षा परिणाम उसमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो तिथि 10, 11, 12 जून आपके संबंधित विषय का जब परिणाम आया है, वो तिथि उसमें तभी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगला जा रहा है कि होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट, ये भी MA MSc फोर्थ सेमेस्टर में आ रहा है। या तो जिनका थ्योरी इनकम्प्लीट का मतलब है जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा के दिन अपनी परीक्षाएं छोड़ दी हैं, उनमें ज़्यादातर परीक्षाएं ऐसे आ रही हैं। जो 21 मई को लेखपाल की परीक्षा थी उनमें यह समस्या आ रही है, तो इनका भी परिणाम बहुत जल्दी आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, कई बार हम बता भी चुके हैं कि जो भी परीक्षा में अगर आप अनुपस्थित हो जाएंगे, किसी भी परीक्षा में जो लिखित परीक्षा है उसमें आपका AB नहीं लिख कर आएगा। कारण हमने कई बार बताया, लेकिन विद्यार्थी लगातार वीडियो नहीं देखते हैं। कारण इसीलिए उनको नहीं पता चलता है, फिर जब आप बाद में शो होता है तो बार बार पूछते रहते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप इस विश्वविद्यालय की हर एक जानकारी चाहते हैं तो हर एक वीडियो जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय संबंधित हो देखा करिए। आपका 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय जाएगा, 2x पे देखा करिए, लेकिन देखा करिए, आपको जानकारी तो हो जाएगी हर एक चीज़ की। अगर आप चाहते हैं तो
अन्यथा आप कमेंट करके पूछते रहिए, परेशान होते रहिए, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जितनी जानकारी इस चैनल पर दी गई है, अगर आप लगातार फॉलो करें तो उम्मीद है कि आपको एक भी प्रश्न कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ हम पहले से बताए रहते हैं। तो ये भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो 25 अंक का इंटरनल होता है उसमें तो आपके कॉलेज वाले 12-15 नंबर तो दिए ही हैं ना, 12 अंक या 15 अंक या 20 अंक या 22 अंक। तो 100 में आपका जब 75 में अनुपस्थित हैं आप, तो आपका जो रिजल्ट तैयार होता है इन्हीं दोनों के बेस पर तैयार होता है। आप इसमें एब्सेंट थे, लेकिन अगर इसमें भी आप कॉलेज आपके एब्सेंट दिखा दे तो आपका एब्सेंट दिखाई देगा। और जब 25 नंबर का आपका नंबर दे दिया गया 20-22 नंबर, तो 100 में 22 नंबर दे दिया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं एब्सेंट की। इस बात को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि सर हम थ्योरी में अनुपस्थित थे तो फेल क्यों दिखा दिया गया। ये चीज़ें होती हैं। आपका देखिए जो प्रैक्टिकल होता है वो सीधे सीधे 100 नंबर का होता है। अगर उसमें आप अनुपस्थित रहते हैं तो सीधे सीधे आपको ए बी लिख के आ जाता है। हमने कई रिजल्ट देखे हैं, बीएड के 3rd सेमेस्टर के देखे हैं, उसमें ए बी लिख कर आता है। अभी एमए 4th सेमेस्टर का आपका दीर्घ शोध प्रबंध हुआ है, जो छात्र अनुपस्थित हैं उनमें ए बी लिख के दिखता है, उसमें फेल वाली कंडीशन नहीं दिखती है। ठीक है, क्योंकि उसमें 25 नंबर वाला कोई झंझट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा होल्ड ड्यू टू इंटरनल प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट ऐसा दे रहा है। अभी 1 जून को नोटिस भी आई थी कि जो कॉलेज अभी तक अंक नहीं भेज दिए हैं वह 8 जून तक भेज दें। कई महाविद्यालयों द्वारा 8 जून के बाद तो प्रैक्टिकल कराया गया, उसके बाद अंक भेजे गए, तो विश्वविद्यालय ने परिणाम तैयार कर लिया 20 तारीख तक लगभग। तो जो अंक अभी तक नहीं भेजे गए आपके महाविद्यालय द्वारा, क्योंकि हर एक पाठ्यक्रम के में इंटरनल है, हर एक पाठ्यक्रम चाहे जो पाठ्यक्रम हो सभी विषयों में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका जैसे 3 विषय है या 6 पेपर है, एलएलबी वगैरह में हो गया, तो उसमें से कभी कभी होता है कि 5 पेपर का आपका भेज दिया गया, क्योंकि अलग अलग पेपर का अलग अलग भेजा जाता है। 5 पेपर का भेज दिए हैं लेकिन 1 पेपर का रह गया है। कई बार कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने भेज दिया है, लेकिन जब आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे या विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ जब पूछेंगे ना तो वो एग्जैक्ट जानकारी आपको देंगे कि फला विषय प्रश्न पत्र है, वह प्रश्न पत्र का कोड ये है, इस प्रश्न पत्र का भी आपके कॉलेज द्वारा इंटरनल का नंबर नहीं भेजा गया है। तो ये जब इंटरनल का नंबर आ जाएगा तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे पूरी उम्मीद है कि 8 जुलाई तक जितने भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा 8 जुलाई तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये विश्वविद्यालय का टारगेट है। ठीक है, जितने भी अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम हैं, रेगुलर की बात कर रहे हैं हम, रेगुलर का विश्वविद्यालय पहले जारी कर देगा। क्यों जारी कर देगा? क्योंकि रेगुलर वालों का बिना परिणाम जारी किए हुए उनका दीक्षांत समारोह शायद 16 या 17 जुलाई को होना प्रस्तावित हुआ है। 16 या 17 जुलाई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। तो दीक्षांत समारोह में जिनका बैक लग रहा रहता है उनका दीक्षांत समारोह से कोई मतलब होता नहीं। उनका चाहे जितना नंबर आए, अगर बैक लग गया तो आपका चाहे आप बैक लगा के 85%, 95% ला लीजिए, लेकिन आपको मेडल नहीं मिलेगा। तो बैक वालों से कोई मतलब है नहीं दीक्षांत समारोह में। दीक्षांत समारोह में रेगुलर का हर एक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जितने भी रिजल्ट हैं वह 8 जुलाई तक या मैक्सिमम 10 जुलाई तक हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि दीक्षांत समारोह आपका 16 या 17 जुलाई को अभी प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल जैसे ही होगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपके कितने परसेंट मार्क हैं, क्या आपको मेडल मिल सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना परसेंट और पाठ्यक्रम का नाम लिखकर पूछ सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आगे की सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। स्पेशल बैग के बारे में बहुत जल्दी आपको डिटेल वीडियो के साथ इस चैनल पर हम उपस्थित मिलेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। जिनका भी अभी अंडर प्रोसेस में है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा।